नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं लीडरशिप क्वालिटी की इन रिलेशन टू, हमने गल्फ़ की कंट्रीज़ को आज मौजू बनाया है कि वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने जो वहाँ तरक्की की है उससे हम क्या लेसन्स ले सकते हैं। रफ़ीक खान साहब हमें बता रहे हैं तफसीलन कि लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है, उसमें इंडिविजुअल का कितना हाथ होता है और इंस्टीट्यूशन या पार्टी या जो रूलिंग क्लास कह लें जैसे गल्फ़ में कलेक्टिव विजडम का कितना ताल्लुक होता है और इंडिविजुअल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है प्लीज। तो जैसा कि जी आप जावेद साहब बहुत शुक्रिया कि जैसा आपने पहले एक बात बहरीन की मिसाल दी थी कि तेल था अब ख़त्म हो गया और उसके लेकिन चूँकि शेख ईसा और उनके बाद फिर उनकी जो नस्ल है और इसी तरीके से जो राशिद थे वो थोड़े कंजर्वेटिव थे, लेकिन उनकी जो अब मखतूम की जो ब्रदर्स हैं वो किस तरीके से उन्होंने इसको एज ए सेंटर डेवलप किया। एक अगर आप देखें तो एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में पुराना कबायली और उसमें इतना मॉडर्नाइजेशन कि दुनिया का एक बहुत बड़ा सेंटर है, ट्रेड का सेंटर है, वहाँ से मनी की ट्रांजैक्शन सारी चीज़ें होती हैं। तो इतना बड़ा कमाल दुबई को बनाना, अबू धाबी को बनाना, पूरा यूएई, अगर आप यूएई देखें, आप पूरा इमारात को देखें, सऊदी अरब में अभी चूँकि पाबंदियाँ ज़्यादा, लेकिन अब जो आहिस्ता आहिस्ता वो भी पॉलिटिकल एक डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ ख़वातीन को अभी आज़ादी मिली है। अच्छा, दूसरी एक बात बड़ी अच्छी है कि उन्होंने ख़ास तौर पे कतर की मैं हवाले देता हूँ, उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई देखिए एक तो जो ज़्यादा ये गैस और तेल लंबे अरसे चलने वाला नहीं है, ठीक है, अगरचे गैस से उनको बड़ा फ़ायदा हुआ, 13.9 कितना उनके जो ग्रोथ इस हवाले से, उन्होंने ये कहा कि हमें रिसर्च पर और एजुकेशन पर तवज्जो देनी होगी, तो इसके ऊपर वो करें। और आप देखें ह्यूमन रिसोर्स के शोबे में ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊँ कि ये जो रिस्की एक फैक्टर होता है फॉरेन लेबरर्स का और एक्सपर्ट्स का, क्योंकि इसके बगैर ये तो नागुज़ीर था, इट वाज इंडिस्पेंसिबल। आपको पता है कतर की ओरिजिनल आबादी कितनी है? 1 लाख से ओरिजिनल आबादी है और तेल इतना निकल गया है कि उसको कम से कम 10 लाख आदमी चाहिए टू वर्क। अच्छा, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी है, 9 लाख को तो बुलाना है ना, करना है। अच्छा 1 लाख के ऊपर 9 लाख को लाना बहुत ही रिस्की है। आपका कल्चरल इन्वेजन इतना ज़्यादा होगा। लेकिन एक बात बताऊँ ना, अब इसमें एक मसला है, अगर आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि दुनिया में एक सुकड़ती दुनिया में एक ग्लोबल जो है कल्चरल डिफ्यूजन हो रहा है, सकाफती सरायत पजीरी हो रही है और मॉडर्न कल्चर हो रहा है, आपने जो पहना हुआ मैंने पहना, ये इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें, तो आप यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू कैन एवर्ट इट, मतलब ये तो नागुज़ीर है सर, यू हैव टू अंडरगो दिस प्रोसेस। ये एक एवोल्यूशन है तारीख का, अगर आप इस एवोल्यूशन में नहीं तो फिर तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है। सो दे हैव रियलाइज्ड, वो आगे को जा रहे हैं, उसे मॉडर्नाइज कर रहे हैं और साथ साथ जो एक है, जैसा आपने पार्लियामेंट की बात की थी कि पार्लियामेंट को उन्होंने बुलडोज कर दिया और लेकिन बाज़ औक़ात डिक्टेटोरियल जो है वो रूल भी बाज़ औक़ात ऐसा ही थ्योरी है कि वो हमारे अयूब के ज़माने में देखें, पाकिस्तान में जो तरक्की हुई वो वन मैन शो था, जाहिर था, और मुशर्रफ साहब का दौर देखें तो, और इस वक्त मौजूदा जमहूरी दौर को देख लें कि इस वक्त क्या तबाही मची है कि कहाँ आपके इदारे कहाँ चले जा रहे हैं और कितना बड़ा करप्शन है, खसारा है। तो उन्होंने जो डिसीजन लिए उनकी, जैसे हमने कहा मखतूम की उनकी और दीगर लीडरशिप ने, तो उससे ये है कि उन्होंने एटलीस्ट कम से कम इतना तो किया कि ज़बरदस्त किस्म की सड़कें बन गई, बिल्डिंग्स बन गई, एक सर्विस सेंटर बन गया। अच्छा, फिर एक बात है, इन्वेस्टमेंट को बाहर भी ले गए वो उन्होंने। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो आए, उन्होंने दुनिया के पाकिस्तान में भी आप देखें, सऊदी अरब से लेकर दीगर इन ममालिक की इन्वेस्टमेंट है, दुनिया के और ममालिक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। और इस वक्त जो अरब इन्वेस्टर मैं आपको बताऊं अपना सरमाया ले जा रहे हैं, मिस्र में ले जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं, तमाम बहरान आया, कसाद बाजारी के आसार पड़े, क्योंकि 2006 में पीक के ऊपर दुबई था, लेकिन 2006 के बाद इस वक्त दुबई के ऊपर आपको पता है कर्जा कितना है, जो सूरत हाल है, सिवाय एक ओमान के जिसका 5 पॉइंट समथिंग जो है अब इस वक्त ग्रोथ रेट है, पहले 7 पॉइंट कुछ था। तो कुछ मामलात हुए, लेकिन उसके बावजूद भी फिर अगर ये है कि वो इस तरह कोलैप्स नहीं होंगे जैसे कि बहुत से ममालिक पे असर पड़ा, और ये अब आगे को ममालिक जा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर वो अपनी डेवलप कर रहे हैं। वो दुबई में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कुछ हुआ, और मैं समझता हूँ उनको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ये है कि नॉन हाइड्रोकार्बन जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। जो और दीगर दुबई में देखें ये सब जो अभी जो बिल्डिंगें और शॉपिंग मॉल और ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इतने आए हैं, मैं 80s में वहाँ था, उन्होंने सबसे पहला जो काम किया था वो जबल अली पोर्ट बनाया था, जो कि एक फ्री ट्रेड पोर्ट है। आप कहीं के भी आदमी हैं, आप वहाँ चले जाएं, आप एक एप्लीकेशन दें, आपको ज़मीन दे देंगे विद एवरीथिंग प्रोवाइडेड। एक जबल अथॉरिटी को आप लेटर लिख दें, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, हर चीज़ प्रोवाइड। मेरे रहते हुए जब मैं वहाँ पे था, हज़ारों फैक्ट्रीज पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, गारमेंट फैक्ट्रीज आ गई जबल अली। हमने सवाल ये किया कि यार इस रेगिस्तान में कैसे इसकी वाइबिलिटी बनती है और इतना एक्सपेंसिव पड़ेगा, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी बताऊं,